बैक। अभी हम इनहेरिटेंस कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 इनहेरिटेंस का आ चुका है, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो। बाकी का यहाँ पे मैं कवर करवा दूंगी सारा का सारा तुम्हारा इनहेरिटेंस। अभी 12:30 हो रहे हैं, 1:30 तक तुम्हारी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इनहेरिटेंस की भी। एंड देन पूरी रात बैठ के मैं स्ट्रिंग और एरे कवर करूंगी, ताकि तुम लोग सुबह उठो। लाइक आई प्रॉमिस्ड कि तुम्हें आज में सारा कंटेंट मिल जाएगा, तो आज में ही मिलेगा। जैसे तुम सुबह उठोगे तुम्हें सारा स्ट्रिंग, सारा एरे, तुम्हारा सब कवर हो जाएगा, ठीक है। इवन कल मैं तुम्हारा पार्ट ए भी बना दूंगी। टिल देन किसी भी क्वेश्चन में जो मैंने पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में उसको डाल दो, मैं पढ़ लूंगी। नहीं अगर कुछ फोटोज वगैरह शेयर करनी है तो टेलीग्राम चैनल में अपना डाल दूंगी नीचे, या फिर अपना, चलो मैं अपना नंबर ही डाल दूंगी, अपना नंबर नीचे पेस्ट कर दूंगी। अपने नंबर पर जिसको भी जो भी डाउट आ रहा है वो उस पे व्हाट आई वाज सेइंग, वो उस नंबर पे जाके अपना डाउट पूछ ले। अगर नहीं पूछना, नंबर पे नहीं जाना है, तो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ लो। जो भी आपको फिजिबल हो उन दोनों में से कहीं पे भी आप डाउट्स पूछ लेना अपने। मैं आपके पूरे डाउट्स को लेकर एक वीडियो बना दूंगी। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड वन मोर थिंग, अब नंबर किसको मिलेगा? नंबर उसको मिलेगा जो पूरी की पूरी वीडियो देखेगा। मैं कहीं पे भी नंबर दे सकती हूँ, लाइक इन द मिड, कहीं पे भी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बनाएंगे हम, अब देखो ये जो हमारा है, ये हमारा है इनहेरिटेंस का क्वेश्चन। इनहेरिटेंस के क्वेश्चन में हमें पीएसवीएम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला मेथड नहीं बनाना पड़ता। और हमें कभी भी, क्या है, हमें कभी भी ना पेरेंट मेथड नहीं, पेरेंट क्लास नहीं बनानी पड़ती। हमें सिर्फ क्या बनाना होता है? चाइल्ड क्लास। तो हमारे यहाँ पे पेरेंट क्लास है क्या? यहाँ पे मेरा ये चीज है मेरा पेरेंट क्लास, और ये चीज क्या है? मेरा चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये वाला चीज है मेरा पेरेंट क्लास, और ये वाला चीज है मेरा चाइल्ड क्लास। जो भी पेरेंट क्लास के मेंबर्स हैं, मेथड्स हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या होते हैं? हमारे चाइल्ड क्लास को एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। अब देखो पेरेंट क्लास में है क्या? पेरेंट क्लास में सबसे पहले एक नंबर है, क्या कर रहा है? ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दूसरा क्या है? फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल क्या कर रहा है? ए का फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है, बेसिकली एन का फैक्टोरियल फाइंड कर रहा है। फिर हमारा डिस्प्ले, डिस्प्ले कर रहा है हमारा डेटा मेंबर्स। कौन से डेटा मेंबर्स को? मतलब एन को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो मेन चीज जो हमें बनानी है उसके ऊपर, वो है हमारा क्या? चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास में सबसे पहले मेंबर मेथड क्या है हमारा? सम। देखो सबसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है इसका, हमेशा बहुत इजी सी कैलकुलेशन होती है और बहुत इजी सा दिमाग लगाना होता है। तुम लोग गलती कहाँ पे करते हो? तुम लोगों के ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होते कि चाइल्ड क्लास कैसे क्या करता है, सुपर क्या होती है, बस यहाँ पे यही गलती होती है। इवन एग्जामिनर ने भी बोला है, तुम्हारे जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं उन्होंने मेजरली ये बोला है कि बच्चे जो एक्सटेंस होते हैं, इनका कीवर्ड उनको ढंग से नहीं पता होता, इनको सुपर नहीं पता होता, ये सब चीजें थोड़ी सी क्लियर कम होती है, ठीक है। तो ये है। अब सम है, सम क्या स्टोर कर रहा है? टू स्टोर द सम ऑफ द सीरीज। एंड देन है हमारा मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शन सबसे पहला कौन सा मेंबर फंक्शन है? मेरा सीरीज वाला। सीरीज क्या है? मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? ये दोनों के क्लास के मेथड्स को, सॉरी डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करेगा। दोनों के क्लास के डेटा मेंबर्स को कैसे इनिशियलाइज करेगा? अपना सम तो इनिशियलाइज करेगा ही करेगा। सम किससे इनिशियलाइज होता है? सबसे पहले 0 से। अब एन को, सॉरी एन को कैसे इनिशियलाइज करेगा? इसको एन फिर दोबारा से करने की जरूरत ही क्या है? ये इसको बुला सकता है ना डायरेक्ट, एन को सुपर से बुला लेगा। देखो एन कहाँ पे इनिशियलाइज हो रखा है? मेरा पेरेंट क्लास में। अब मुझे यहाँ पे चाइल्ड क्लास को भी एन इनिशियलाइज करना है, तो एन क्या करेगा? वो फिर दोबारा से इनिशियलाइज करेगा? नहीं, वो उसका कंस्ट्रक्टर बुला लेगा यूजिंग सुपर, बस। फिर है हमारा वॉइड कैलसम। वॉइड कैलसम क्या करता है? कैलकुलेट करता है सम ऑफ द सीरीज। देखो हमारी सीरीज क्या है? हमारी सीरीज है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का मेथड हमारा पेरेंट में बना हुआ है। हमें सिर्फ यहाँ से क्या करना है? हमें इस वॉइड कैलसम में क्या करना है? वॉइड कैलसम में हमें
1 से लेकर n तक के लिए क्या कॉल करना है हमें? अपना फैक्टोरियल कॉल करना है। 1 से लेकर n तक के लिए हमें अपना फैक्टोरियल कॉल करना है, और जो भी फैक्टोरियल आ रहा है उसका सम स्टोर करते जाना है। जैसे सबसे पहले हम 1 के लिए कॉल करेंगे फैक्टोरियल को, 1 का फैक्टोरियल आ गया, सम में स्टोर हो गया। फिर हम किसके लिए कॉल करेंगे? 2 के लिए कॉल करेंगे, 2 का फैक्टोरियल आ गया, अब सम में स्टोर हो गया। बेसिकली ये हो रहा है, हमें यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए भी नहीं बनाना, हमें सिर्फ सम के लिए बनाना है। फिर क्या है? वॉइड डिस्प्ले, डिस्प्ले करेगा सब कुछ दोनों क्लासेस का, ये भी तुम्हें पता है। इसके लिए भी हमारा सुपर कॉल होगा। मेनली डिस्प्ले के लिए कॉल होता है हमारा सुपर, और किसके लिए कॉल होता है हमारा? मेंबर फंक्शन के लिए। देखो यहाँ पे कैल्सम के लिए भी कॉल होगा हमारा, बट मेनली की बात कर रही थी मैं। मतलब ऐसा है कि मेंबर मेथड के लिए और डिस्प्ले के लिए तो हमारा सुपर कॉल होगा ही होगा, ऐसे समझ लो। सबसे पहले मेरा क्लास क्या है? क्लास का नाम क्या है मेरा? सीरीज है, चाइल्ड क्लास के। ठीक है, सीरीज एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड कर रहा है? मेरा नंबर को। अब जो भी मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है किसके? नंबर वाली क्लास के, उसको इनिशियलाइज कर दो। जैसे कि इन सॉरी हाँ डिक्लेयर कर दो इन सम। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? सबसे पहले डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद मेरा क्या आएगा? मेथड आएगा। मेथड क्या है मेरा? सीरीज वाला मेथड है, पैरामीटराइज मेथड है, इनिशियलाइज कर रहा है दोनों की वैल्यू को। तो चलो सीरीज को वो करते हैं, सीरीज। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा? देखो मैंने अभी ये वाली चीज, अगर जिसने भी वीडियो 1 नहीं देखी इनहेरिटेंस की, सबसे पहले जाके वो देखो, क्योंकि ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई है। क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे वो ले क्या रहा है? यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है? एन की, एन की। सुपर में वो एन है, लेकिन हम क्या करते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स दूसरे नाम के लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्यों लेते क्यों नहीं लेते, मैंने पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है ये वाली चीज। तो इसको कैपिटल एन ले लो बाय चांस। ठीक है, सम तो स्टार्टिंग में 0 ही होगा, तो सम को बाहर से नहीं लेंगे। सम हमारा फॉर्मल पैरामीटर्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सम हम बाहर से डेटा क्यों मंगवाए जब सम हमको खुद से निकालना है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम n को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? सुपर को कॉल करेंगे, सुपर, और सुपर में क्या भेज देंगे? हम n भेज देंगे। ठीक है, सुपर किसको कॉल करेगा? हमारा ये वाले कंस्ट्रक्टर को, नंबर इंट nn वाले को, और क्या करेगा? इसमें n की वैल्यू भेज देगा। ये चीज क्लियर हुई? अब कैसे भेजता है वो वाली चीज मैंने फर्स्ट वीडियो पे क्लियर करवाई थी। चलो यहाँ पे क्या हुआ? सुपर से n की वैल्यू गई कहाँ पे? हमारी नंबर वाले पैरामीटर्स में। नंबर में इंट nn को गई, nn ने किसको स्टोर, किस में स्टोर करवा दी? n में स्टोर करवा दी। ठीक है, ये चीज अभी तक मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है मुझे? अरे यार ये डिलीट नहीं होता। कभी मैं ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा ना, तो तुम थोड़ा सा स्किप करके देख लिया करो, क्योंकि मेरे को ना अभी इतनी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती कि मैं ये सब चीजें एडिट कर लूं जैसे लोग कर लेते हैं ना। चलो ठीक है, ये वाली चीज स्किप कर देंगे, वाली चीज स्किप कर देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? सम को क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, बात खत्म। अब करते हैं आगे वाली चीज। अब आगे क्या करना है मुझे? इसके लिए मुझे बनाना है एक वॉइड कैलसम। वॉइड कैलसम क्या करेगा? हमारा कैलकुलेट करेगा द सम ऑफ द सीरीज। अब सम ऑफ द सीरीज क्या है? सीरीज क्या है? पहले 1 है, कहां तक जा रही है? n तक जा रही है। तो मैं इसके लिए क्या बनाऊंगी अपना? इसके लिए मैं चलाऊंगी अपना फॉर लूप। क्या है हमारा? वॉइड कैल सम। कैल सम है, और क्या प्रिंट कर रहा है? सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज कैसे कर रहा है? 1 से लेकर n तक। पहले 1 i की वैल्यू क्या होगी? 1। फिर मुझे क्या करना है? 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो हम i को किसके पास भेज देंगे? फैक्टोरियल के पास। अब फैक्टोरियल क्या है? मेरा इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो फैक्टोरियल देखो 1 है, पहले i है, ये i को 1 है, 1 हमने किसके पास भेजा? अपना फैक्टोरियल के पास। फैक्टोरियल क्या करेगा? इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और कुछ रिटर्न करेगा। वो जो रिटर्न करेगा वो हम किस में स्टोर कर देंगे? अपना सम में। ठीक है, तो ये चीज करनी है, बहुत सिंपल है यार। सबसे पहले कैल्शियम क्या करेगा? फॉर इन i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, और क्या करेगा? i प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या होगा मेरा?
ये तो हो गया। अब मुझे हर एक आई के लिए क्या करना है, अपना ऊपर से ऊपर वाला पेरेंट मेथड का क्या बुलाना है मुझे, फैक्टोरियल, क्योंकि मेरा फैक्टोरियल किस में है, मेरा पेरेंट मेथड में। तो कैसे बुलाएंगे, सुपर डॉट फैक्टोरियल। ये चीज समझ में आई। जब भी मुझे कुछ भी चीज पेरेंट मेथड की बुलानी होगी तो हम किससे रेफर करते हैं, पेरेंट मेथड को सुपर से, ठीक है, डॉट फैक्टोरियल। और यहाँ पे किसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, पहले आई कितना होगा, 1 होगा, पहले 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। चलो अभी आई दे देते हैं यहाँ पे, ये किसी में स्टोर करवा लो, क्योंकि फैक्टोरियल रिटर्न भी तो करेगा वो चीज। अब तक तो तुम्हें इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो इंट रिजल्ट में स्टोर करवा लेते हैं, इज इक्वल्स टू सुपर डॉट फैक्टोरियल का आई, ठीक है। अब जो भी है, जो भी हमारा फैक्टोरियल आया है वो मैंने किस में ऐड कर दिया, अपना सम में ऐड कर दिया। तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस रिजल्ट। अब क्या होगा, अब मेरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मेरा फैक्टोरियल किसके लिए कॉल होगा, 2 के लिए। 2 का फैक्टोरियल निकलेगा, किसके अंदर ऐड हो जाएगा, मेरा सम के अंदर ऐड हो जाएगा। ऐसे करके हमारी गाड़ी चलती रहेगी। तो मेरा सम में क्या स्टोर हो गया, मेरा फैक्टोरियल स्टोर हो गया। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले दी डेटा मेंबर्स ऑफ बोथ दी क्लासेस। हमें सम जो निकला है, सम को डिस्प्ले करना है, और मुझे क्या डिस्प्ले करना है, एन को भी डिस्प्ले करना है। तो चलो डिस्प्ले करते हैं। अभी ये चीज समझ में आ गई, हमें डिस्प्ले के लिए और हमें उसके लिए तो क्या करना है, हमें कॉल करना है सुपर को हमेशा, ठीक है। तो डिस्प्ले कैसे होगा, पहले मैं क्या करूंगी, सुपर का डिस्प्ले कॉल कर लूंगी, मतलब पेरेंट क्लास का डिस्प्ले कॉल करूंगी, जो मुझे किसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, मेरी एन की वैल्यू। डिस्प्ले द डेटा मेंबर्स मतलब कि एन था इसका डेटा मेंबर जो भी था, सुपर डॉट डिस्प्ले, ठीक है। इससे मैंने क्या कर दिया, अपना जो पेरेंट क्लास वाला डिस्प्ले है उसके साइड से डेटा मेंबर्स मैंने डिस्प्ले कर दी। अब मुझे किसके करना है, अपने चाइल्ड क्लास के। चाइल्ड क्लास में क्या है, मेरा सम है। तो SOPLN, बेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख कर आना, कोई वहां पे ना शॉर्टकट मत करना। किसी ने भी अगर ये गलती करी तो देखना फिर क्या प्रिंट करेंगे, अब यहाँ पे सम। आई गेस ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई डाउट होगी। एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है घुमावदार, बाकी इट्स वेरी सिंपल। मतलब ये वैसे घुमावदार नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स के लिए घुमावदार है। चलो पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। चल क्या लिखा हुआ है इसमें, इसमें लिखा हुआ है अ सुपर क्लास, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है वाले क्वेश्चन को। अ सुपर क्लास बैंक हैज बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ द ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब क्या है, क्लास नेम क्या है, मेरा बैंक है, ठीक है। इसके डेटा मेंबर्स क्या है, मेरे नेम है जो नेम स्टोर कर रहा है, अकाउंट नंबर है जो अकाउंट नंबर स्टोर कर रहा है, पी है जो स्टोर कर रहा है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट इन डेसिमल। ये बैंक का क्या है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो क्या स्टोर कर रहा है, हमारा इन सबको वो दे रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले, चलो ये चीज खत्म हो गई। अब मेरा क्या है, क्लास नेम अकाउंट है, अकाउंट के डेटा मेंबर्स क्या है, AMT है, AMT क्या स्टोर कर रहा है, ट्रांजेक्शन अमाउंट इन डेसिमल, डेसिमल में स्टोर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा ये होगा डबल। फिर है हमारा मेंबर फंक्शन, सबसे पहले मेंबर फंक्शन क्या है, अकाउंट, अकाउंट क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सबको इनिशियलाइज करेगा। फिर एक है इसका डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या कर रहा है, एक्सेप्ट द अमाउंट एंड अपडेट्स द प्रिंसिपल एज P इज इक्वल्स टू P प्लस AMT। void withdraw accepts the amount and updates the principal as P is equals to P minus AMT. If the withdrawal amount is more than the principal amount, then display the data insufficient balance. If the principal amount after withdrawal is less than 500, then the penalty is imposed by the formula. अरे यार कुछ नहीं है, हलवा है हलवा। मैं बताऊं कैसे है, कैसे हलवा है, देखो। पहली बात तो हमें यूजर से ना अमाउंट लेना है, ठीक है। अगर उसने वॉइड डिपॉजिट है, ठीक है, वॉइड डिपॉजिट क्या कर रहा है, अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारे अकाउंट में पहले से कुछ पैसे पड़े हुए हैं, P में स्टोर है, हमारे प्रिंसिपल क्या नाम है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा P है, ठीक है। पहले से कुछ पैसे P में स्टोर है। अब हमने AMT नाम के कुछ पैसे डाल दिए, मतलब कि जैसे कि हमने कुछ पैसे और डाल दिए, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, P प्लस AMT।
अब मेरे पैसे कितने हो जाएंगे, जितने पैसे मैंने डाले हैं वो भी एड ऑन हो जाएंगे। अब एक है मेरा विड्रॉल का, ठीक है। अब हम किसी में से कोई चीज, अगर किसी ने स्टैक देखा होगा तो उसको पता होगा कि हम किसी में से कोई चीज कब कैसे निकाल सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। अगर हमें विड्रॉ करना है, अब ये बोल रहा है कि जो AMT है ना, मतलब जैसे 500 है, कुछ भी है, हमें वो विड्रॉ करना है। लेकिन अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही 100 है, तो क्या तुम उसमें से 500 रुपए निकाल सकते हो? तुम्हारे अकाउंट में 100 रुपए पड़ेगा, तुम 500 रुपए निकाल सकते हो? नहीं, ठीक है। तो पहली चीज ये बोला है कि विड्रॉ में हमें ये चेक करना है कि अगर मेरा AMT ग्रेटर देन P है, मतलब कि अगर मेरा अमाउंट जो मुझे निकालना है, ये वाली चीज तो होगी मेरी किसके लिए, डिपॉजिट के लिए, जब मुझे पैसे डालने होते हैं। कोई कंडीशन नहीं, तुम डाल सकते हो कितने में, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन निकालने के वक्त बहुत सी कंडीशंस होती है। एक कंडीशन क्या है कि जितने तुम पैसे निकाल रहे हो उतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में होने चाहिए। अगर मेरा जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन P है, तो मैं क्या लिख दूंगी, इनसफिशियंट बैलेंस, बैलेंस ही नहीं है। अब देखो, एक और कंडीशन ये होती है, यहाँ पे लिखते हैं, एक और कंडीशन ये होती है इसके अलावा, कि तुम्हारा एल्स में ना तुमने पैसे निकाल लिए, ठीक है, पैसे निकाले, समझ लो कि तुम्हारा अमाउंट था 300, अमाउंट था तुम्हारा 300, ठीक है। AMT कितना हो गया तुम्हारा 300, और जो तुम्हारा P था ना, वो मान लो तुम्हारा, विड्रॉ की बात कर रही हूँ अभी मैं, डिलीट कर रही हूँ, तुम्हारा P था 800, ठीक है। 800 नहीं मान लो, 700 मान लो, ठीक है। तो ग्रेटर देन है, हाँ निकल सकते हैं पैसे, हाँ तुम्हारे अकाउंट में 700 है, 300 निकालने निकल सकते हैं। चलो 300 निकाल के तुम्हारे अकाउंट में अब कितने बचे, तो कितने बचेंगे 700, मतलब P माइनस AMT मतलब 300, कितने बचे तुम्हारे अकाउंट में? अब तुम्हारे अकाउंट में बचे बस 400 रुपए। वो कह रहा है अगर पैसे निकालने के बाद तुम्हारे पास 500 से कम पैसे बचते हैं, 500 से कम बचे तुम्हारे अकाउंट में, तो क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। होता भी है, मतलब एक कुछ कुछ बैंकों में ऐसा होता है कि इतना मिनिमम अकाउंट तुम्हारे बैंक में रहना चाहिए वरना पेनल्टी लगेगी। तो वही बात हो रही है, अगर तुम्हारा अमाउंट विड्रॉ करने के बाद 500 से कम है तो तुम्हारी पेनल्टी लगेगी, जो कि ये होगी। बस ये क्वेश्चन है। चलो इसको करें अब। सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ। सबसे पहले क्लास का नाम क्या है, जो मेरी एक्सटेंड कर, जो इसको मुझे वो करना है, जो मेरी पेरेंट क्लास है जो एक्सटेंड होगी वो है मेरी बैंक, और जो मेरी चाइल्ड क्लास है वो है मेरी अकाउंट। तो मैं लिखूंगी अकाउंट क्लास अकाउंट एक्सटेंड्स, किसको एक्सटेंड कर रहा है मेरा क्लास अकाउंट, बैंक को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मुझे अपने अकाउंट के इंस्टेंस वेरिएबल लिखने हैं। अकाउंट के इंस्टेंस वेरिएबल क्या क्या है मेरे, रुको 1 मिनट तुम्हें भी दिखेंगे। अकाउंट के इंस्टेंस वेरिएबल है मेरे AMT बस, ठीक है। तो मुझे, और AMT क्या था मेरा, डबल में था, इफ यू डू रिमेम्बर। तो डबल में मुझे क्या करना है, AMT स्टोर करना है, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे अपना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बुलाना है। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के लिए ना, जरा मैं इन भाई साहब को थोड़ा नीचे बुला लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे करनी है इसमें। चलो अब बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में पहली चीज तो है कि मुझे इसको भी वो करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, अभी मैंने बताया हमारा PSVM से डेटा आता है, PSVM से डेटा आके कहाँ पे स्टोर होता है, पहले मेरा फॉर्मल पैरामीटर्स में, और फॉर्मल पैरामीटर्स से जाके जाता है मेरा एक्चुअल पैरामीटर्स में, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से जो डेटा आया, जैसे 12 13, जैसे कि मेरी अकाउंट नेम आया मेरा, नेम आया मेरा प्रियांशी, तो नेम स्टोर होगा मेरा किसमें, किसी और में, जैसे n में स्टोर हो गया मेरा नेम। n क्या होगा मेरा फॉर्मल पैरामीटर, फिर ये n किसके अंदर स्टोर करेंगे हम, नेम के अंदर। देखो ऐसा होता है, अभी पहले मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ थोड़ा सा कोड से, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ऑल तो मैं वाली बात बता चुकी हूँ पहले वाले उसमें, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक बार और बता दूं, क्योंकि होता है यार एग्जाम टाइम में थोड़ा सा हम भूल जाते हैं। क्या है, पहले अपना क्या करते हैं, इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा, अकाउंट करके, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसमें सबसे पहले मुझे किस किस को, पहले वाले को भी वो करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर सबके लिखते हैं सारे के सारे। तो पहले वाले का फॉर्मल पैरामीटर, पहले वाले का मतलब कि पेरेंट का फॉर्मल पैरामीटर क्या है, नेम है,
अकाउंट नंबर के लिए होगा और एक पी के लिए होगा। अभी जो मैं यहाँ पे लिखूंगी ना उसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। लो सबसे पहले किसके लिए बनेगा मेरा, नेम के लिए। नेम के लिए मैं, अगर मुझे नेम के लिए बनाना है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग एन लिखूंगी, नेम नहीं लिखूंगी, ठीक है। फिर किसके लिए बनेगा, अकाउंट के लिए। अकाउंट के लिए क्या होगा मेरा, इंट अकाउंट, ठीक है। फिर मेरा किसके लिए बनेगा, प्रिंसिपल के लिए, तो मैंने इंट अकाउंट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इंट ए लिख लो, ठीक है। फिर मेरा किसके लिए बनेगा, प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल को लिख लो इंट पी दे रखा है मुझे, मैं पी नहीं ले सकती, मैं इसको ले लूंगी PRIN, ऐसे ले लो प्रिंसिपल, ठीक है। और अकाउंट के लिए AC ले लो, क्योंकि ए में अमाउंट के लिए ले लूंगी, और इंट में नहीं स्टोर करना है, इसको डबल में स्टोर करना है, तो डबल, क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे डेसिमल प्लेस में, ठीक है। और मेरा दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्ट वो बनेगा फॉर्मल पैरामीटर, वो किसके लिए बनेगा, क्या स्टोर कर रहा है वो बाहर से है मेरा, अमाउंट, डबल AM, ए ले लो चलो, ठीक है। ये क्या हो गए मेरे फॉर्मल पैरामीटर। अब देखो ये वाले मेरे एक्चुअल पैरामीटर होंगे, बाहर से डेटा आके मेरा एन में स्टोर होगा, फिर एन किस में स्टोर हो जाएगा, मेरा नेम में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अभी नेम में स्टोर नहीं करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या बुला लेंगे, इनके लिए। इनको इनिशियलाइज कौन करेगा, यहाँ तक को, ये मेरे किसके किसके वो है, वेरिएबल्स है ये मेरे वेरिएबल्स है पेरेंट वाले के, तो इसको पेरेंट के वेरिएबल्स है तो पेरेंट की जिम्मेदारी, ठीक है। तो कैसे होंगे ये, सुपर बुला लो। अब तुम ये कहोगे कि हम जब बाकी चीजें को बुलाते हैं, जैसे डिस्प्ले को बुलाते हैं तो हम लिखते हैं डिस्प्ले, लिखते हैं ये सब चीजें लिखते हैं, लेकिन हम कंस्ट्रक्टर के लिए क्यों नहीं लिखते, कि देखो कंस्ट्रक्टर ना ऑटोमेटिकली चीजें होती है कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर के लिए हमको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बहुत स्पेशल चीज है, ये मान लो। क्या भेजेंगे हम एन भेजेंगे, AC भेज देंगे, प्रिंट भेज देंगे, प्रिंट, बस ये तीनों भेज दिए। मतलब बेसिकली क्या होगा, देखो ये तीनों जाके एन है, एन कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, और कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मेरा नेम में। अब जो भी डेटा एन के अंदर स्टोर है वो मेरा किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, नेम में। दो टाइप के पैरामीटर्स क्यों है, इसको भी यार अब बता ही देती हूँ, जब इतना बता रही हूँ, आता है तुम्हें तो स्किप कर देना, नहीं आता तो सुन लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो बच्चे नई बार देख रहे हैं उनको दिक्कत हो। पहला जो डेटा है जो बाहर से आया है ना, वो मेरा स्टोर होता है, जैसे डबल ए ले लो, इसके लिए ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब डबल ए किसके लिए, मेरा अमाउंट के लिए, अमाउंट तो मेरा यहीं पर ही क्लियर होगा, यहीं पर ही लिखा जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, AMT इज इक्वल्स टू ए, क्या हुआ है, अब जैसे मेरा ये मान लो ये मेरा ए है, ठीक है। वेट, AMT तो हमें, हाँ ए है, ठीक है। अब मेरा ए बाहर से आया, मुझे जो अमाउंट डालना है वो मेरा आया 10.0, ठीक है। तो मेरा AMT में तो 10.0 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि मेरा फॉर्मल पैरामीटर है, पहले बाहर से डेटा फॉर्मल पैरामीटर के अंदर आता है, तो इसमें कितना हो जाएगा मेरा 10.0। फिर मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू, मतलब AMT इज इक्वल्स टू ए, तो मैं जो भी ए में वैल्यू थी वो मैं AMT में डलवा रही हूँ, ये मेरा क्या है, एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। इसीलिए हम नाम थोड़ा डिफरेंट रखते हैं। अब मैं इतनी बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे यहाँ पे दिक्कत कर देते हैं। चलो अब क्या ले लिया हमने, AMT इज इक्वल्स टू ए, बात खत्म हो गई, हमारा ये बन गया। अब मुझे दूसरा वाला क्लास बनाना है, दूसरा वाला क्या बोल रखा है मेरा यहाँ पे, अकाउंट बनाना है, फिर मुझे बनाना है डिपोजिट, डिपोजिट किस लिए, पैसे डालने के लिए। तो क्या होगा, डिपोजिट वॉइड डिपोजिट, वॉइड है तो मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वहीं के वहीं प्रिंट करवा देंगे। डिपोजिट के लिए सीधा साधा था, P इज इक्वल्स टू P प्लस AMT। अभी वैसे यहाँ पे डिस्प्ले मत करो, वहां पे तो सबको सब डिस्प्ले होएगा ही, मतलब वॉइड डिस्प्ले में। अब दूसरा क्या आएगा मेरा, वॉइड क्या, विदड्रॉ। वॉइड विदड्रॉ में दो कंडीशंस थी, पहले तो हमें ये चेक करना है विदड्रॉ कब नहीं कर सकते, इफ AMT इज ग्रेटर देन P, जितने पैसे हमारे अकाउंट में अगर हम उससे ज्यादा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, मेरा डिस्प्ले होना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस। तो क्या डिस्प्ले होगा, SOPLN, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है।
समझ गए ना बस। अब चलो आगे चलो। अब क्या है, एल्स, अगर मेरा नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो हम पहले पैसे निकालेंगे। अब देखेंगे कि अगर पैसे हमारे 500, अब जब हमने पैसे निकाल लिए, अगर अकाउंट में मेरे 500 से कम पैसे बचे तो मेरे ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। ठीक है, एल्स पहले निकाल लो पैसे, P इज इक्वल टू P माइनस AMT। निकाल लिए पैसे। अब मैं यहीं पर ही चेक करूंगी, पैसे निकालते ही चेक होगा क्या, इफ P इज लेस देन 500। अब मेरा P कितना बचा है, लेस देन 500 बचा है, तो क्या होगा, तो मुझे P क्या होगा मेरा, फिर रुक जाओ, यहाँ पे दे रखा है, P मेरा हो जाएगा P इज इक्वल टू P माइनस, ऐसे ही लिख दो इसको बस एग्जैक्ट, P इज इक्वल टू P माइनस कितना, 500 माइनस P डिवाइड बाय 10, ये हो गया मेरा P। बस खत्म। ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। चलो डिस्प्ले और करवा दे, वॉइड डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले होगा मेरा, यहाँ पे अपना खुद का, जो अपना खुद के पास है चाइल्ड के पास, वो क्या है मेरा, AMT है। ठीक है, SOPLN AMT। ठीक है, और जो भी बाकी चीजें हैं वो किसकी डिस्प्ले होगी, मेरी पेरेंट की। चलो यार, चाइल्ड पहले नहीं आ सकता, हमेशा ना पेरेंट को ज्यादा अच्छा दर्जा देना चाहिए, तो पहले हम पेरेंट के वही चीजें कॉल करेंगे। तो क्या करेंगे, सुपर डॉट डिस्प्ले। ठीक है, पहले पेरेंट की चीजें कॉल हो जाए, उसके बाद फिर हम अपना खुद का प्रिंट करवा लेगा चाइल्ड। हो गया, ये था तुम्हारा पूरा का पूरा इनहेरिटेंस का इनसफिशिएंट वाला। चलो ये तो हो गया। नहीं, ये ना एक बार ना, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम अपना खुद से करो। आंसर तुम अभी चैट उसमें तो दे नहीं सकते, अगर उसमें दे सकते हो बाय चांस फोन में तो दे दो, वरना खुद से करो। ठीक है, नहीं होता तो मुझे बताना। ठीक है, और एक ये वाला डिस्टिनी वाला तो नहीं, चलो वो तो मैंने वैसे वैसे करवा दिया था। ये वाला है तुम्हारा किसका, उसका इनहेरिटेंस का, और इनहेरिटेंस में बस तुम्हें बनाना है हाईएस्ट वाला, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय।